आपको देखने का जो भाव है, किस उद्देश्य को लेकर के देखें, मुख्य ये है। हाँ, कल्याण की दृष्टि से देखने में श्रवण लोग एक इंद्रिय को भी देखते हैं। बगीचे में बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, रंग बिरंगे अनेक प्रकार के फूल और पौधे आदि देख रहे हैं, वृक्ष आदि देख रहे हैं, फल आदि देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी उनकी दृष्टि किधर है और रागी की दृष्टि किधर जाती है। ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ रही है और संसारी प्राणी कहाँ जाता है गर्मी के दिनों में? शिमला, शिमला मिर्ची नहीं, शिमला चला जाता है। वहाँ पर जा कर के वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो हरियाली है, तो उसको देखने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है ये आखिर हरियाली क्या वस्तु, वो एक केंद्रीय जीव हैं। समुद्र के तट पर चले जाते हैं, वहाँ पर ले जा कर के जो बड़े बड़े जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं पहाड़ के समान, उसको देख करके आह्लाद होता है संसारी प्राणी को, जबकि वो भी जल का एक जीव है। जीव की दृष्टि से वो देख नहीं रहा, मनोरंजन की दृष्टि से वह देख रहा है। इसलिए एक इंद्रिय को लेकर के भी चिंतन करते हैं। कीड़े मकोड़े जीव जंतु, जो क्षुद्र जीव जंतु हैं, उनको भी ध्यान का विषय बनाते हैं। देखो इसका कितना पतन है, ये किस कारण से पतन हुआ है? केवल हेयभूत पदार्थ के प्रति आकर्षित होने के फलस्वरूप ये पाप हुआ है, और ये पाप का परिणाम है, और परिणाम का अर्थ ही पर्याय है। ये जो पर्याय मिली है, निकृष्ट पर्याय, ये पाप का परिणाम है। इस प्रकार श्रमण लोग चिंतन करते हैं। इसलिए कर्म निर्जरा प्रति समय उनकी होती रहती है, किंतु संसारी प्राणी की दृष्टि में ये जीव नहीं आ पाते। ये विषय इसी को बोलते हैं। उनके लिए तो जीव नजर आ रहा है, और संसारी प्राणी के लिए वह विषय के रूप में देख रहा है। इसलिए ज्ञेय के रूप में देखोगे तो राग द्वेष से ऊपर उठ पाओगे, और उपादेय के रूप में यदि देखोगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। क्योंकि उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य पदार्थ, तो इन ज्ञेयभूत पदार्थों में ग्रहण करने योग्य पदार्थ कौन से हैं? शुद्ध परमात्म तत्व ही उपादेय है। समय हो रहा है, यदि ये विषय और रह जाए तो फिर कल भी थोड़ा सा और परोसा जा सकता है कि उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य पदार्थ, शुद्ध परमात्म जो तत्व है वह ग्रहण करने योग्य है। वो भी अपना, पराया नहीं। हाँ, जो अपना, जो आत्म तत्व है वह वर्तमान में शुद्धत्व का अनुभव नहीं कर रहा है, और उसको स्वभाव रूप में परिणत कराने के लिए वह निरंतर साधना करते हैं। इसलिए निज शुद्ध परमात्म तत्व ही उसके लिए, साधक के लिए उपादेय है। और पंच परमेष्टि इस निज शुद्धात्म तत्व जो उपादेय भूत है, इसको प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में उनको लेते हैं, उनका आलंबन लेते हैं। जो पंच परमेष्टि हैं वे साधनभूत सामग्री के रूप में हैं। इस प्रकार हे, उपादेय, ज्ञेय और
साधनभूत सामग्री। ये 3-4 विषय हो गए। इसलिए ग्रहण करने योग्य क्या है, इसका परिज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक उसकी धारणा, उसके विचार विपरीत होते चले जा रहे हैं। कहाँ तो उस विद्वान ने सिद्धांत का अध्ययन तो किया था, लेकिन अध्ययन भर किया था, उनकी दृष्टि किस ओर जा रही, क्योंकि उनका मन ये था, कहने का भाव कि अविरत सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो है किंतु विरति नहीं है। उसने न अनुव्रत अंगीकार किया न महाव्रत किया, तो ऐसी स्थिति में अविरति है। तो अविरति क्या है, किसी भी पदार्थ का त्याग थोड़ी करेगा, इसलिए ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार उनकी धारणा बन रही थी। इसलिए उस धारणा को चेंज करने के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं, ये अति हो जाएगी, हाँ ये ठीक नहीं। आगम का अध्ययन सोच विचार करके करो, वहाँ पर क्या प्रसंग है, क्योंकि श्रुत अर्थात आगम में कहीं भी पढ़ लो कि मद्य मधु मांस का ग्रहण करने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि वह ग्रहण करने योग्य वस्तु ही नहीं, वो अनुपसेव्य है। तो अनुपसेव्य को थोड़े सेवन किया जा सकता है? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।